तो स्वागत है आपका अपने सर की क्लास में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 10.2 10.2 प्रश्नावली का ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको समझना है आपको। पहला क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक बिंदु Q है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं। ये हमने एक वृत्त ले लिया है। अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन हमको यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाना है। इस पर हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना ली है। और जो यहाँ पर जो उसके बाद हम क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे क्यू की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो केंद्र वृत्त का केंद्र, जो वृत्त का एक बिंदु बीच वाला बिंदु होता है उसको हम केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी दूरी है टोटल आपकी यहाँ केंद्र से यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दी गई है। और हमको यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो जो क्यू बिंदु यहाँ पर क्यू है और ये वृत्त का केंद्र ओ है। और यहाँ से केंद्र से इस बिंदु क्यू से केंद्र की दूरी जो हमको 25 सेंटीमीटर दी गई है। और त्रिज्या ज्ञात करना है तो इसको हमको निकालना है। ये एक्स दिया गया है। इस बिंदु को हम यहाँ जो स्पर्श कर रही है उसको हम यहाँ पर टी से नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। तो यहाँ पर अब पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। 90 डिग्री का कोण जब भी बनता है, समकोण बनता है, तो जो कोण के सामने वाली भुजा रहती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हम इसको इस तरीके से याद रखते हैं कला, जो हम इसको याद रखने का तरीका है कला। तो यहाँ पर हमको अब कर्ण की जगह कर्ण रख देना है, लंब की जगह लंब रख देना है और आधार की जगह आधार रख देना है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है 25 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है इसे हम वृत्त त्रिभुज का कर्ण कहते हैं। तो कर्ण जो है वो 25 वर्ग दिया गया है हमको, हमने लग दिया। लंब हमें निकालना है तो x यहाँ पर हम देखें तो ये इसका लंब कहलाता है। जो x वाली लाइन जो आपको ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये वाला जो इसका x जो है इसका लंब है। तो हमने यहाँ पर जो हमको x माना है हमने तो रख दिया है। उसके बाद प्लस आधार की अगर हम बात करें तो ये जो 24 सेंटीमीटर वाली लाइन है जो ये त्रिभुज का आधार कहलाती है, जो कि 24 का वर्ग हमको दिया गया है। इतना हमने पाइथागोरस प्रमेय में रख दिया। अब हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो 25 का वर्ग अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप कैसे निकालोगे, 25 गुणित 25 करके इसका वर्ग आप निकालोगे। तो 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 625, आप निकाल के देख सकते हो 25 गुणित 25 करके। x का वर्ग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और 24 का वर्ग होता है 576 जो इसका वर्ग होता है। अब यहाँ से अगर मुझे x को अलग करना है तो मैं क्या करूँगा, 625 से इधर ये हमारा भारत है और ये बराबर के इस तरफ वाला हमारा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से जब भी हम किसी चीज़ को इस तरफ लाते हैं भारत में, या भारत से पाकिस्तान भेजते हैं, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है मीन्स ये प्लस का है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर प्लस का है, तो ये इधर आएगा तो ये 576 जो है वो माइनस का हो जाएगा। और इस तरफ हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पर बराबर के इस तरफ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अगर इसको हम यहाँ से माइनस करते हैं, 625 में से 576 को माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास 49, और एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा यहाँ पर। अब जब भी बराबर के इस तरफ से अगर वर्ग हटता है तो बराबर के उस तरफ जो भी संख्या रहती है उसमें करनी लग जाती है, अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको 49 लिख सकता हूँ, और x जो है यहाँ से ये वर्ग हटा यहाँ पर, तो उस तरफ जाकर हमारे पास करनी लग गई है। तो 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है। मीन्स अगर हम यहाँ 49 अगर करनी में है इसको हम 7 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, तो 7 गुणित 7 49 होता है। तो करने के अंदर जोड़ा बनता है तो वो संख्या बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से हमने 7 बाहर निकल लिया, 49 का वर्गमूल 7 होता है तो हमने बाहर निकाल लिया। तो यही आपका x जो है वो मान आ चुका है। आपका x जिसे हमने माना था यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो x बराबर जो आपका लंब है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में भी लंब पूछा गया है। देखेंगे हम यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, ये जो लंब है ये त्रिभुज का जो लंब है ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है। जो केंद्र से हम परिधि पर लाइन खींचते हैं वो त्रिज्या रहती है। तो यहाँ पर हमसे त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। मीन्स ये जो x जो हमारा लंब हमने निकाला है ये वृत्त की त्रिज्या है। और कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई है। तो आप यहाँ लिख दोगे अतः त्रिज्या बराबर 7, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है।
तो त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 1 नंबर में आपकी बुक में तो 1 नंबर में है प्रश्नावली 10.2 में। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मॉडल पेपर में भी एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिए, एमपी क्वेश्चन है। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।